भाई फुल नशे में हो रहा, कह रहा कैसे नहीं, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है ना, जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ पे मैं 3 साल पहले गई थी, 3 या 4 साल पहले गई थी, और 4 साल हो गए मेरे को वहाँ पे गए हुए। अब 4 साल के बाद मैं वहाँ पे जा रही हूँ, और सच्ची बताओ मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक साड़ी का ऑप्शन तो हो गया, मैं ब्लाउज अभी जा रही हूँ पता करने कि मेरा स्टिच हो गया कि नहीं, क्योंकि अब जो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कल का दिन ही बचा है। अगर ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी साड़ी वेयर करने में, और मिक्स एंड मैच उसके साथ मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि साड़ी का कलर ऐसा है ना कि सेम ब्लाउज ही उसके साथ अच्छा लगेगा। क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है ना कि सेम साड़ी सेम ब्लाउज ही अच्छी लगती है, और बाकी कुछ साड़ियाँ होती है कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे 3-4 साल पहले मैं गई थी, और अब जा रही हूँ 4 साल, पता नहीं आएगा 5-6 साल हो गया शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। बहुत 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 लॉन्ग टाइम हो गया कि वहाँ पे गए हुए। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लाउज लाना है और घर के सामान लेके आने हैं, और आके फिर पैकिंग करनी है। और समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे वेयर करने के लिए साड़ी लेके जाऊँ या सूट लेके जाऊँ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिमाग है। एक ऑप्शन तो सबका फाइनल हो गया, तीनों चारों का हो गया, लेकिन सेकंड डे का जो ऑप्शन है ना वो फाइनल ही नहीं हो पा रहा है। आप लोग भी सोचोगे कि ऐसा क्या, इतनी हड़दम मची हुई है ना, ऐसा मेरे को फील हो रहा है ना जैसे किसी की बारात निकलने बारात में होता है ना कि क्या पहनना है, क्या 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 चीजें लेनी है, कुछ वैसा ही सीन हो गया। तो बारात तो नहीं है लेकिन फिर भी तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। और सच्ची बताऊं, एक बात की वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा। मतलब जितनी भी लाख कोशिश कर लो कुछ नहीं हो सकता। मतलब व्यूज के मामले में ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब लिटरली बताओ कि दिल, आत्मा, फेफड़ा सब मतलब जवाब दे चुका है। अब तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं कि मैं रोऊं। बहुत बहुत मन दुखी है मेरा, बहुत ज़्यादा मन दुखी है, क्योंकि इतनी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये छोटू सा बिल है और क्या क्या सामान लेकर आए हैं। ये कलर, हेयर कलर 2 लिया है मैंने, ये शैम्पू का पाउच ट्रेसमे का, और चॉकलेट, चीनी, एंड एक कलर और दिख रहा है, चीनी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, चॉकलेट तो कितने लिए थे, 5 चॉकलेट लिए थे ना। हाँ, एक सर्फ एक्सेल हो गया, हाँ एक खा लिया था हम लोगों ने। सर्फ एक्सेल हो गया, ये पीनट बटर, और एक विम बार साबुन, और एक चावल 1 किलो 76 रुपीज़ किलो वाला। ये लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे, मंगा लेंगे शाम को। निशु ले, तुम्हें कौन सा चाहिए? मिल्की बार, ये ले, ये लड्डू गोपाल का। देख क्या रहा है। तो ये बस थोड़ा सा सामान था जो कम पड़ रहा था अर्जेंट में। सर्फ खत्म हो गया था, रिफाइंड ऑयल खत्म हो गया था, चीनी खत्म हो गई थी। तो अभी जो इकट्ठा राशन है ना वो भी आने बाकी है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें लानी है हमें। और तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं लेकर आई हूँ, और ये कुछ मुझे ज़रूरी था इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। किस लिए लेकर आई हूँ वो तो मैं बाद में बताऊँगी, बस ले आई। और ज़्यादा का बिल नहीं है, 600 में। इस वाले पीनट बटर में हाँ 43 ग्राम प्रोटीन है, बट इसमें 65 ग्राम प्रोटीन है, मतलब इसमें ज़्यादा है। अच्छा, तो बच्चों को ना ये वाला बटर, ये वाला बहुत पसंद आ रहा था, तो ये चॉकलेट का लेके आई थी मैं अभी होली से पहले। ये वाला होलिका वाले दिन शायद लेकर आई थी, तो फिर एक ये वाला लेकर आई हूँ। ये बेटे को बहुत पसंद है, तो ये बेटे के लिए है, और वो बेटी को पसंद आया तो ये वाला बेटी। मेरे लिए।
हाँ ये तुम्हारा हो गया और ये उसका हो गया। तो ये चॉकलेट लेकर आए हैं, तो चलो भोग लगा देती हूँ। अभी चाय मैंने रखा है लड्डू गोपाल का, और हम सबका चाय भी बनानी है। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। ये संभालते नहीं है सही से। ये जो सींग मार सकता है कितने बड़े। अरे यार इसका देखिए कितने बड़े सींग हैं। अरे 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 अरे। अगर एक भी मार दिया ना तो बाप रे। ये दिल्ली में अलाउड नहीं है, मगर ये आउटर है ना। ओ भाई अरे अरे बाप रे। अगर बंदा बाइक या स्कूटी से हो संभालते ही नहीं है। तो मार भी दे सकती है ना। ओ माय गॉड, कौन संभालता है इनको? गाने हमारे इतने सारे सिंगर बैठे, गाने लेकिन लौट। हाँ यार, मैं भी हूँ सिंगर यो यो घंटे तो वहाँ पे भी लगेंगे। अभी घर भी आएंगे 25 किलोमीटर समय तो यहीं से वापसी जाएगी छू के। घर यहीं से पागल है क्या? 25 किलोमीटर। 3 बाइक पे एंट्री मारी जाती। 3.5। तो हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था। एक्चुअली ये ऑफिस है, जो हमारे ससुर जी है ना उनका रिटायरमेंट है, और वहाँ पे हम पहुंच गए थे। और बहुत ही ज़्यादा भव्य रिटायरमेंट हुआ था, और यहाँ पे हम जो है नाश्ता पानी किया, और उसके बाद रिटायरमेंट का जो है अभी टाइम था 4:00 पे रिटायरमेंट हुआ था। तो और हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे पहुँच गए थे। तो अभी टाइम था तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया, कचौड़ियाँ खाई और समोसे वगैरह खाए। और ज़्यादा भूख तो नहीं थी क्योंकि कुछ ना कुछ चटर पटर पूरे रास्ते हमने खाया, और पूरे रास्ते हमने बहुत मस्ती किया। और हम कपड़े लेके गए थे 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए, लेकिन जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि हमें वहाँ से उसी रात वापस आना पड़ा, रातों रात वापस आना पड़ा घर। क्योंकि वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। यहाँ पे मेरा फ़ोटो शूट चल रहा है, और मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट भी करा लेती हूँ। तो रातों रात वापस क्यों आना पड़ा। एक तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि मतलब एक तो गांव था ना, मतलब बहुत सारे लोग गांव से और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो रुकने की और सोने वगैरह की कोई जो है व्यवस्था नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जो अपने कन्वेंस से आए थे वो वापस जा रहे थे, तो हम भी अपने कन्वेंस से गए थे। तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे मतलब सिचुएशन वैसी नहीं है, तो इसलिए हम वापस चलते हैं घर। तो सिचुएशन को देखते हुए हमें रातों रात वापस आना पड़ा। और मेरी सासू माँ से ना कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हो गई, तो इसकी वजह से मैं वापस भी आ गई। मेरा मूड ख़राब हो गया, मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब हो गया, और मेरे जेठ जी का भी मूड ख़राब हो गया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि क्या रीज़न था। और पता नहीं क्यों लोग दूसरों के फंक्शन में आके इस तरीके की बातें करते हैं। मेरे को ये बात आज तक समझ में नहीं आती है, और ये चीज़ें मेरे को ना बर्दाश्त से बाहर है। और हमेशा बच्चों को लेके ना मेरे लोग इस तरीके के ना भावना रखते हैं। कुछ चंद लोग ही होते हैं जो दूसरों को देख के जलते फूकते रहते हैं ना, वही इस तरीके की चीज़ें ना क्रिएट करते हैं। वो भी दूसरों के फंक्शन में आके और दूसरों के घर जाके इस तरीके की चीज़ें सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका फंक्शन ख़राब हो जाए। बाकी जिनके यहाँ मैं फंक्शन में गई थी वो लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और बहुत ही अच्छा मेरा उन लोगों से रिलेशन है। ये उनकी वाइफ़ है जिनका रिटायरमेंट है, और मेरी सासू माँ ही कह सकते हैं आप। और इतना प्यार करती है ना ये मुझे। मैं इनके घर ना 4-5वीं बार जा रही हूँ। जब भी गई हूँ ना मेरे को इतना प्यार मान सम्मान मिला है ना।
और जिससे मेरी कहा सुनी हुई थी ना, फिर मैंने अपने सास को बताया कि मेरे को ना ये ऐसे ऐसे बोल रही है। तो मेरी सासू माँ ने ना उनकी खूब क्लास लगाई और बहुत अच्छे से, तो वो लोग ना फंक्शन छोड़ के ही चले गए। तो कुछ लोग ऐसे आते, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो मतलब इसी उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, धाक में रहते हैं कि कुछ ऐसा मौका आए और वो जिन लोगों से नफ़रत करते हैं उनके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर पाए। तो देखो गाइस, मैं अपने ऊपर ना कोई भी चीज़ हो तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों के ऊपर कोई बात आए ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे जेठ ने ना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे जेठ और मेरी सास ने ना जो कुछ भी किया ना उन लोगों के साथ, वो मतलब देखने लायक था। पहली बार मेरे को ऐसा सुकून मिला कि मेरी सास ने ना मेरे लिए स्टैंड लिया और मेरे जेठ ने भी मेरे लिए खूब लड़ा, खूब लड़ाई करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर बच्चों के लिए, बच्चों को लेके ना मेरे जेठ जी ना बहुत ज़्यादा ये करते हैं। और मेरे फैमिली के ऊपर ना, अगर मैं भी होती ना, अगर मेरे जेठ के बच्चों को या फिर किसी मेरे घर के किसी भी बच्चों को ना कोई बाहर ही ऐसे बोल के चला जाए कुछ भी उल्टा सीधा, तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगी अगर मेरे जेठ के बच्चों को भी कोई इस तरीके की कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें अगर बोल के चला जाएगा ना, तो मैं भी उसकी हालत ख़राब कर सकती हूँ, लंका लगा सकती हूँ। इतनी गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे। ये सरकारी ऑफिस है, और ऑफिस कौन सी है ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह इतना था ना यहाँ पे। ये उनके मेरे ससुर के जो बच्चे हैं ना वो सब आ गए थे, फ़ोटो कैमरा, मतलब बहुत अच्छे से एक शानदार, वो कह सकते हैं ना रिटायरमेंट, वो उस तरीके का हुआ था। जो मेरे ससुर अभी बैठे हैं ना, उन्हीं का रिटायरमेंट हुआ था। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके का जो है रिटायरमेंट होता है हमारे यहाँ पे। और मेरी सास का भी रिटायरमेंट की वीडियो मैंने डाली थी, मेरे सास का भी ऐसे ही रिटायरमेंट हुआ था। मैं तो मेरे सास के ऑफिस से लेके घर तक नाचते नाचते आई थी। जब मेरे सास का रिटायरमेंट हुआ था मैं बहुत ज़्यादा नाची थी उस समय भी। तो ये मेरे ससुर की गाड़ी चली गई, सरकारी, भारत सरकार वाली जो गाड़ी थी वो थी, ये हमारी गाड़ी गई। और ये सारी गाड़ी वहीं पे जा रही है, ससुराल में ही जा रही है। उसके बाद नशे में हो रहा, कह रहा वो घर से झगड़ा करके आया, सोच रहा किसी गाड़ी के नीचे लेट जाऊं। वही तीन बंदे हैं, वही तीन बंदे हैं, सोच रहे हो कि गाड़ी के नीचे लेट जाओ। हाँ वही तीन बंदे। अरे हम नहीं, वो तीन बंदे। हम भी तीन। मुझे लगा वही तीन बंदे। भाभी सोच रही कि मेरे को बाइक ऑन कर रहा, फिर पहले ध्यान से देख रही है। अच्छा भैया ड्रगन लुकआउट है, मैं तो कर रहे ना अभी हम गाड़ी में। भैया चश्मे लगा रखे था, उन्हें कंप्यूटर वाले। हम गाड़ी में भाई शीशे से कूद मैं पता बोलूंगी भैया अपने भाभी को अकेले आज रिटायरमेंट की खुशी में नारियल पानी पिलाया है। हमने देखा है, चीजें बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग मौका परस्त होते हैं। ये जो सबसे आगे वीडियो में दिख रही है ना, दुपट्टा ओढ़े ऑरेंज कलर का, ये और ये ग्रीन साड़ी वाली को ही लेके कुछ हुआ था। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि इन्होंने हमें क्या क्या बोला था, क्या उल्टा सीधा बोला था।